नवाज शरीफ इक्तदार में आए तो इंतकाम लेंगे। पीटीआई वाले समझ रहे हैं मुश्किलात खत्म हो गई। बेचारे पीटीआई कारकुनों को अंदाजा ही नहीं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उनके दिल में बुग़्ज़ है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का चंडीगढ़ में जल्द से खिताब। कहा, बड़े मियां साहब जेलर से लेकर जज, सियासतदान, कारकुनों और इदारे के लोगों से इंतकाम लेंगे। नवाज शरीफ फिर अवाम में निकलकर कहेंगे, मुझे क्यों बुलाया, क्यों निकाला। अवाम और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। बोले, नए चेहरों को मौका देना चाहिए कि वो अवाम और मुल्क की खिदमत करें। उन्हें चौथी बार कुर्सी पर बैठने की और हमें अवाम की फिक्र है। मुझे 4 नहीं 1 मौका दें। अवाम की किस्मत बदलना चाहता हूँ। पीपी को मुंतखब कराएं ताकि एक बार फिर मुल्क में अवामी राज कायम हो। नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकल पड़े। NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबाल। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ। लीगी कायद ने गाड़ी से निकलकर खैर मकतमी नारों का जवाब दिया। कारकुनों ने छतों से फूल निछावर किए। गलियों से गुजरती गाड़ी पर घरों से गुलपाशी की गई। कारकुनों की बड़ी तादाद गाड़ियों के साथ चलती रही। नवाज शरीफ की रैली बिलालगंज पहुंची तो कारकुन ने आतिशबाजी भी की। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हल क्यों उठाया? PDM बनाकर जिया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग की मदद मांग रहा है, लोधरा में मुखालफत कर रहा है। IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया, उनके शुक्रगुजार हैं। साइफर पर लिखा था कि सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए है। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर आने के बाद बानी ने कहा, पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफ किया जाए। तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को साइफर पर ब्रीफिंग भी दी गई थी। चंद दिन पहले एक आदमी ने कहा, शहबाज शरीफ ने कोट अद्दू में अस्पताल नहीं बनाया। जब मैं उस सूबे का खादिम था तो कोट अद्दू में तैयब उर्दवान अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में 2010 के सैलाब में हर जगह आया था। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मुल्क को मोटरवे दी। गुज़श्ता इंतखाबात में झरलो चला, जिसके बाद आवाम की तरफ किसी ने नहीं देखा। भाई नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया तो जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल और बहावलपुर में शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का वादा भी किया। दिहाइयों से हुकूमत करने वाले आज फिर बारियों के तलबगार हैं। बिजली 100% महंगी करने वाले अब बिजली मुफ्त देने के वादे कर रहे हैं। अवाम इनके धोखे में न आए। ये 100 साल भी हुकूमत में रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोयर दीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निजाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दें। यूथ के मुकद्दर में नहीं लिखा कि वो पढ़ लिख कर बैरूने मुल्क जाएं और नौकरियों के लिए धक्के खाएं। अब हुक्मरान अशराफिया को घर भेजना होगा। इलेक्शन में फौज तैनात की जाएगी। वफाकी काबीना ने फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में अमन की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर 12 फरवरी तक पाबंदियां आयद कर दी गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात और खतरात की इत्तलात हैं। इलेक्शन के दौरान सूबे भर में अमन को खतरात लाहक हैं। सियासी जमातें सूबे भर में जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। खदशा है दहशतगर्द अवामी इज्तिमात को निशाना बना सकते हैं। हर किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने की भी हिदायत।
सर ये खबर भी है कि इंटरनेट की सर्विसेज डाउन होंगी, तो अगर फॉरेन जर्नलिस्ट आएंगे तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे शेयर कर सकते हैं? ये खबर नहीं, अफवाह है। इलेक्शन में इंटरनेट सर्विस डाउन नहीं होगी। मुर्तजा सोलंकी ने अफवाहों को रद्द कर दिया। कहा इंतखाबात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया इलेक्शन की कवरेज करेगा। कवरेज के लिए 49 वीजे जारी किए जा चुके हैं, 32 अंडर प्रोसेस हैं। दिल्ली हाई कमिश्नर की तरफ से 24 दरखास्तें प्रोसेस में हैं। जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा करेंगे।